ये खाली नाम का लड़ाई नहीं थी, हम लोग का पहचान का बात है, क्योंकि हम लोग का पहचान को मिटाने का धीरे धीरे ऐसे नाम बदल 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 करके एक दिन हम लोग का पूरा अस्तित्व ही खत्म कर देगा। अभी हम लोग बहुत खुश है कि वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी के नाम से अब हमारा कॉलेज नाम अब उनका नाम से रहेगा और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जुलूस निकाले। झारखंड में कोई भी शिक्षण संस्थान गैर बराबरी और नफरती माहौल विचारधारा के लोगों के नाम पर नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो शिक्षण संस्थान है वहाँ से हम लोग का नया पीढ़ी का हम लोग का उदय होता है, और वही अगर आप चोट करिएगा तो हम लोग का तो पूरा जड़ ही खत्म हो जाएगा। तो आने वाले सेशन के बच्चे हैं वो वीर शहीद बुद्धू भगत के विश्वविद्यालय के नाम से पढ़े और पूरा ऑल ओवर इंडिया भर में उनको जाने कि कौन है हम लोग का महापुरुष वीर शहीद बुद्धू भगत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम बुद्धू भगत विश्वविद्यालय किए जाने के सरकार के इस फैसले के समर्थन में आदिवासी छात्र संघ ने एक मार्च निकाला है। ये मार्च राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से फिराइल तक जाएगी। आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं कि वो किस तरीके से उत्साहित हैं। हम लोग का ये 2017 से 25 तक आंदोलन निरंतर चला है हम लोग का, और ये निरंतर हमारा जीत है, संघर्ष की जीत है, हम लोग का संघर्ष की जीत है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो गैर बराबरी विचारधारा को हम लोगों ने कबाड़ फेंका है, हम लोग किसी भी सूरत में झारखंड में ये स्वीकार नहीं है। इसलिए जो हमारी जो सरकार है झारखंड सरकार, उसका ये बहुत बेहतर कदम है और उस कदम का हम लोगों ने स्वागत कर रहे हैं। और इस जुलूस के माध्यम से हम झारखंड सरकार को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग इस संघर्ष में लगे हुए थे? वैसे देखिए ये 2017 से ये हमारा संघर्ष चल रहा था और 2025 तक ही चला, और 2025 के पश्चात हम लोगों ने देखा ये उपहार स्वरूप झारखंड सरकार ने वीर बुद्धू भगत के नाम पे दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है। आप पूरे भारत में विश्वविद्यालय के नाम पे ये बहुत तरह के आंदोलन देखे हैं, लेकिन ये हम लोग का ये इतनी निर्णायक जीत ये कई मायने महत्वपूर्ण है। और झारखंड में खासकर रांची में हम लोग आरएसएस को चलने नहीं देंगे और बीजेपी को चलने नहीं देंगे। ये गैर बराबरी जो इंसान के बीच में फूट पैदा करते हैं ये स्वीकार नहीं है। हम लोग मानव है, इसलिए प्रेम भाव से रहना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आपका 7 सालों का संघर्ष रहा, उस संघर्ष के दौरान आपको किन किन परिस्थितियों या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो क्या कठिनाई रहेगी, अगर हम लोग का महापुरुष के लिए कोई भी संघर्ष के उसमें हम लोग कठिनाई नहीं मानते उस चीज़ों को। हाँ, बस एक बात रहता था कि हम लोग कभी कभी लगता था पता नहीं ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा, लेकिन हम लोग अभी जो मौजूदा झारखंड सरकार है उसको हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि देखिए ये खाली नाम का लड़ाई नहीं थी, हम लोग का पहचान का बात है, क्योंकि हम लोग का पहचान को मिटाने का धीरे धीरे ऐसे नाम बदल 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 करके एक दिन हम लोग का पूरा अस्तित्व ही खत्म कर देगा। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का जो शिक्षण संस्थान है वहाँ से हम लोग का नया पीढ़ी का हम लोग का उदय होता है, और वही अगर आप चोट करिएगा तो हम लोग का तो पूरा जड़ ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पूरा जोड़ लगा दिए कि किसी भी हाल में नाम को बदलना है। और हम लोग नहीं जानते हु इज श्यामा प्रसाद, वी डोंट नो। हम लोग इसीलिए बोलते हैं झारखंड में जो महापुरुष है उसके नाम पे होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात देखिए, जो आदमी आज से 200 साल पहले लड़ा है उसके ऊपर 1000 का इनाम रखा गया था, और अभी अगर डेट में अगर इन्फ्लेशन अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो हो सकता है 100 करोड़ का भी पार कर सकता है इनाम। तो उतना उस व्यक्ति को छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे हम लोग का विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था, जिसका मतलब झारखंड में जिसका कदम भी कभी नहीं पड़ा था। और एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे आज झारखंड का नाम, मतलब इस विद्यालय का नाम पड़ा है, जिसका पूरा खानदान साफ हो गया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हुए। तो ये पूरे झारखंड वासियों की जीत है और पूरे छात्रों की जीत है। इसीलिए सबको इस चीज़ के लिए सरकार को फिर से धन्यवाद देते हैं, और जितना भी छात्र संघर्ष किए उनको सबको धन्यवाद देते हैं। ये सरकार को धन्यवाद देते हुए ये कह रहे हैं कि झारखंड अस्मिता की लड़ाई में इन्होंने सरकार को काफ़ी तौर पर धन्यवाद दिया। क्या कहेंगे आज आप लोग जिस तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं? हालांकि बारिश ने आपके जश्न को थोड़ा सा फीका तो कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से जो है इससे बड़ा ऐतिहासिक क्षण इस राज्य के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे हजारों पुरखों ने जो इस देश की आज़ादी के लिए और झारखंड अलग राज्य के लिए जो बलिदानी, उन लोगों का बहुमूल्य बलिदानी जो रहा, उसको पिछली सरकारों ने जो है अपने पैरों तले कुचल कर जो है जबरदस्ती, मतलब जो है यहाँ के लोगों को दूसरे जो झारखंड से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रहा, ऐसे उनके लिए वो महापुरुष हो सकते हैं, आरएसएस के लिए वो महापुरुष हो सकते हैं, बीजेपी के लिए वो महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन इस झारखंड के लिए
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई योगदान नहीं है। और हमारे राज्य में जो है हजारों ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना संघर्ष के दौरान जो है अपने पूरी परिवार को खोया है। और उन महापुरुषों के नाम पर जो है आज राज्य सरकार ने एक सम्मान देने का काम किया है, यहाँ के लोगों को बताने का काम किया है कि हमारे पुरखे किस तरह से जो है अंग्रेजों के साथ संघर्ष में अपनी बलिदानी दी, अपने परिवार की भी चिंता नहीं की। किस लिए कि आने वाला समय में जो है जो शेष समाज है, जो झारखंडी समाज है, जो देश की जो आदिवासी मूलवासी जो एकता है वो बनी रहे। पहला तो हम कहेंगे कि ये छात्रों की एक बड़ी जीत है और छात्रों का आंदोलन रंग लाया है, जिसकी बदौलत हमारे महापुरुष के नाम पर, वीर बुद्धू भगत के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनाया गया। हम और जो जहां तक हम बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलने की प्रक्रिया संघ परिवार भाजपा शासन के दौरान हुआ था, जो बिल्कुल ही हमारे ऐतिहासिक धरोहर, जो हमारे संघर्ष के पुरखा थे, उनका बेइज्जती करने का मामला था। और इसीलिए आज इस संदर्भ में पूरा देखेंगे कि ये आज का जो नाम बदला है, तो ये सकारात्मक रास्ते क्यों बदला है, क्योंकि हमारा साफ साफ मानना है कि झारखंड में कोई भी शिक्षण संस्थान गैर बराबरी और नफरती माहौल विचारधारा के लोगों के नाम पर नहीं होना चाहिए। मूल बात यह है कि आज हम लोग सबसे बड़ा तारीफ की बात यह है कि हमारे छात्रों ने इसको अंजाम देने का काम किया। आपको क्या लगता है कि शैक्षणिक संस्थाओं के नाम बदल जाने से शैक्षिक गुणवत्ता में कितनी बदलाव आएगी? काफ़ी बदलाव आएगा। जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के नाम पे था, लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास किया, उसके बाद अभी वीर बुद्धू भगत के नाम पे ये हुआ है। शैक्षणिक आप बात करें शैक्षणिक विकास की ओर तो बेहतर है कि होगा ही। हमारे आदिवासी छात्र संघ के लोग हमेशा ही प्रयास करते हैं हर चीज़ में बेहतर बनाने को। चाहे कभी खेल नहीं होता था हमारे यूनिवर्सिटी पे, लेकिन अब खेल भी होता है। विगत वर्ष आपने देखा होगा कि क्रिकेट का भी प्रावधान किया गया था। हर साल 10 बस हम लोग जाते हैं पिकनिक, तो ये सब है। अच्छा, आप एक महिला के तौर पे, हालांकि नाम का जो बदलाव हुआ उससे एक महिला के तौर पे इससे क्या बदलाव होगा या फिर इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? महिला के तरह से मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वीर शहीद लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये दुख की बात थी कि हमारा कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी था। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है कि प्रयास सफल हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से किया गया है छात्र संघ ने। नामों का ये दूसरी बार बदलाव है आपके विश्वविद्यालय का। आपको नहीं लगता कि कहीं कोई और सरकार अगर आ जाए झारखंड में तो वो फिर से वापस किसी और नाम के तरफ रुख कर देगी? हम लोग सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक उसको जोहार कहेंगे। और आपने पूछा कि अगर आने वाले साल सरकार अगर चेंज होते हैं तो हमारा कॉलेज का नाम परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं, हम लोग आदिवासी छात्र संघ हर साल की भांति हमेशा इस नाम पे अड़े रहेंगे कि हम लोग यही, क्योंकि एक तरह से बोलेंगे तो डॉक्टर श्यामा आज तक हमारे झारखंड में उनका कुछ योगदान था नहीं, और कोई भी आता है उनके नाम से आ जाएगा हमारा यूनिवर्सिटी, तो हम लोग मूल निवासी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग बहुत खुश है कि वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी के नाम से अब हमारा कॉलेज नाम अब उनका नाम से रहेगा, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जुलूस निकाले। और पानी आ रहा था, उसके बावजूद हम लोग पानी में थिरकते अपने कॉलेज से अल्बर्टेका चौक पहुँचे और अभी यहाँ पे अपने। क्या नाम है आपका? सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों नाम बता दीजिए। मैं अमृत मुंडा, आप सभी को जोहार। जी बताइए, क्या बता रहे थे? आप देख ही रहे हैं 7 साल से हम लोग पूरा आदिवासी छात्र संघ हर एक प्रतिनिधि हर एक कार्य किया इसको सक्षम बनाने में, और लगातार प्रयास करके आज 2025 में इस खुशी को हम लोग को जाहिर करने का मौका मिला है। आज देख सकते हैं रांची कॉलेज डीएसपी मुंह से लेकर आज अल्बर्टेका चौक तक हम लोग पूरा परिवर्तन जुलूस निकले हैं। इससे पूरा हम लोग एक भी महापुरुष नहीं, जितने महापुरुष हैं हर का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अब कोई हम लोग का जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर जो नामकरण करते हैं ना, वो सब हम लोग कदापि नहीं सकेंगे। मूलवासी तो कभी नहीं सहेगा,
कि कोई बाहर के लोग आए हम यहाँ वास करें, उसका नाम हो। हम लोग के महापुरुष के योगदान नहीं दिए हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू नाम गिना दिए तो बता दे रहे वर्षों बीत जाएगा। इतने संघर्ष है उन लोग के, इतने कार्य करके गए हैं। तो इससे हम लोग बहुत ही नाराज थे। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद, आप लोग सभी को पता है कि झारखंड में कदम तक नहीं रखे थे, ना उसका कोई न जन्मभूमि था न कर्मभूमि था। तो उसका नाम रख के क्या जो साबित करने चाहते थे, यहाँ आरएसएस और बीजेपी जैसे सरकार जो इसको करने में काम किए थे ना, उसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और विरोध करते हैं ऐसे कार्य के लिए कि झारखंड में आप लोग यहाँ पर रंगदारी टाइप का काम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, कागजों पे नाम का परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन जब मैं आपके विश्वविद्यालय गया था तो मैं देखा कि वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से अभी तक वो बोर्ड लगा हुआ है। तो इसका बदलाव का संभावना कब तक है, या ऐसा कब तक उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कैबिनेट से पास हो गया है, ये आप लोगों को पता है, हर चीज प्रोटोकॉल के हिसाब से काम होता है। तो अब गजट में जाएगा, है ना, गजट से फिर प्रेरित होकर फिर इसको लागू करेगा। तो अभी लगभग हमको 4-5 महीना इसका टाइम लगेगा मुझे लगता है, और तुरंत हो भी जाना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन हो, और जो आने वाले सेशन के बच्चे हैं वो वीर शहीद बुद्धू भगत के विश्वविद्यालय के नाम से पढ़े और पूरा ऑल ओवर इंडिया भर में उनको जाने कि कौन है हम लोग का महापुरुष वीर शहीद बुद्धू भगत। चलिए, ये छात्र थे जिन्होंने सरकार के समर्थन में आंदोलन निकाला था। क्या नाम है अभी आपका? जी, मेरा नाम दया है, दया बोरा। क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में जुलूस निकाला, हालांकि बारिश होने के बावजूद भी मैं देख पा रहा हूँ कि उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। आज इस मौके पर हमारे छात्र संघ की तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय से और जितने भी छात्रावास है उससे लगभग 10,000 का भीड़ होता, मगर पानी की वजह से सारे लोग जो हैं अपने छात्रावास में वापस चले गए, और जो विश्वविद्यालय के लोग थे वो पानी की वजह से नहीं निकल पाए। पर ये चीज़ें आज की समस्या की वजह से है। अगर आप संघर्ष पूछेंगे तो काफ़ी संघर्ष के बाद में आदिवासी छात्र संघ अपने अथक प्रयास के बाद जो है सरकार को ये बात मनवाने में कामयाब साबित हुआ कि इस विश्वविद्यालय का नाम झारखंडी महापुरुषों पर। आप लोग कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं? हमारा ये संघर्ष जो है 2017 में ही स्टार्ट हो गया था, जब विश्वविद्यालय को जो है तकरीबन 8 साल हो। जी जबरदस्ती आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने हमारे विश्वविद्यालय में शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय करके जबरदस्ती थोपने का नाम किया था। उस समय हमने राजभवन का घेराव किया था, सरकार का घेराव किया था, उन्होंने हमारे लोग को डिटेन किए थे, हमें लोग को। आप लोग भी डिटेन हुए थे? जी हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे ये भैया लोग सारे लोग मौजूद थे और उनको डिटेन किया गया था। उसके बावजूद भी हमारा जो पोटेंशियल है वो कभी कम नहीं हुआ, लगातार प्रयास करते रहे, और अंततः जो है हमारी ये हेमंत सरकार को ये बात माननी पड़ी, और इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे झारखंडी हित में इस फैसला को लिया। बहुत बहुत हम आभार हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in